बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का दौर फितनों का दौर है। हर तरफ गुनाह के मौक़े ही मौक़े हैं और रही सही कसर जदीद टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल ने पूरी की। बदकारी आसान और निकाह मुश्किल हो गया है। हर तरफ से इंसान को शैतान ने अपने पंजों में घेर रखा है। हर हाथ में गुनाह का आला पहुंच चुका है। मर्द औरत छोटे बड़े ज़ी अक्ल बेअक्ल सब तबकों को इस शैतानी आला ने गुनाह में मुब्तला कर रखा है और तमाम गुनाहों की बुनियाद इसी आला से जुड़ी हुई है। इसमें इंसान गुनाह के काम और तरीके देखकर वही अमलन मुआशरा में दोहराते हैं। इंसानी गुनाह के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि निगाह इब्लीस के जहरीले तीरों में से एक तीर है। बदनज़री एक ख़तरनाक गुनाह है क्योंकि ये दावा और दरवाज़े का काम करता है। दीगर कबीरा गुनाहों की तरफ बदनज़री के नुकसानात का अगर मुख्तसरन जायज़ा लिया जाए तो चंद होश रुबा हक़ाइक़ सामने आते हैं। एक तो ये कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की सरी नाफरमानी है क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मर्द और औरत दोनों को निगाहें नीची रखने का हुक्म फरमाया। इस तरीके से ऊपर मज़कूरा हदीस की रोशनी में अगर कोई आदमी बदनज़री करता है तो वो शैतान का आलाकार बन जाता है, जिसके नतीजे में ईमान की हलावत से वो आदमी महरूम हो जाता है। वो किसी नेकी में उसका दिल ही नहीं लगता। एक नुक्ता ये भी है कि आँखें अल्लाह ताला की एक बेशकीमत अमानत है। ज़ाहिर है कि इसका गलत इस्तेमाल अमानत में ख़यानत के मुतरादिफ़ है। हम अगर अपनी नफ्सियाती ख्वाहिशात पर फ़तह हासिल करके नज़र पर काबू कर लेने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन इससे हम वो रूहानी तरक्की हासिल कर लेंगे जो महीनों की नफली इबादत और रियाज़त से भी हासिल नहीं कर सके। इसकी वजह यह है कि जब हम इस तरह नज़र की हिफाजत करके अपनी नफसानी ख्वाहिशात की कुर्बानी देते हैं तो हर कदम पर हम अल्लाह ताला के करीब होते हैं और रूहानियत की मनाजिल तय करते हैं। एक नौजवान ने एक बुज़ुर्ग की खिदमत में हाजिर अर्ज़ किया कि आप फरमाते हैं कि बदनज़री से परहेज़ करो, लेकिन बाज़ार में जाते हुए मुझसे अपनी नज़रों की हिफाजत नहीं होती। नौजवान हूँ और बाज़ार में बेपर्दा लड़की को देखकर नज़र इसकी तरफ उठ ही जाती है, क्या करूँ? बुज़ुर्गों ने कहा कि मैं ज़रा समझा दूँ। पहले मेरा एक काम करो, दूध का प्याला फ़लाँ बुज़ुर्गों को देकर आओ जो बाज़ार के दूसरे सिरे पर रहते हैं, लेकिन एक शर्त है कि प्याले में से दूध बिल्कुल ना गिरे। नौजवान ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। इन बुज़ुर्ग ने कहा कि अच्छा, मैं एक मज़बूत सा आदमी तुम्हारे साथ कर देता हूँ। अगर दूध का एक कतरा भी गिरा तो वो वहीं बाज़ार में तुम्हें 2 जूते लगाएगा। नौजवान ने कहा कि मंजूर है। बुज़ुर्ग ने एक प्याला दूध का भर के नौजवान को दे दिया और एक आदमी साथ कर दिया। अब नौजवान ने बड़ी एहतियात से बग़ैर दूध को गिराए वो प्याला बाज़ार के दूसरे कोने पर रहने वाले बुज़ुर्ग को पहुंचा दिया और खुशी खुशी वापस आया और कहा कि हज़रत, मैंने वो प्याला पहुंचा दिया है, अब आप मुझे नज़र की हिफाजत का तरीका बताएं। बुज़ुर्ग ने पूछा, दूध गिरा तो नहीं? तो इसने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। बुज़ुर्ग ने पूछा, अच्छा ये बताओ कि जाते हुए कितनी शक्लों को देखा? नौजवान कहने लगा, एक भी नहीं। पूछा, क्यों? तो इसने जवाब दिया, मेरा सारा ध्यान प्याले की तरफ था कि कहीं दूध ना गिर जाए, क्योंकि अगर दूध गिरता तो मुझे 2 जूते लगते और बाज़ार में मेरी रुसवाई होती, इसलिए मेरा किसी की तरफ ध्यान नहीं गया। बुज़ुर्ग ने कहा कि यही अल्लाह वालों का हाल होता है कि वो हर वक्त अपने दिल के प्याले पर निगाह रखते हैं और उसे छलकने नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर गुनाह की वजह से प्याला छलक गया, नज़र बहक गई तो क़यामत वाले दिन सबके सामने रुसवाई होगी।
اللہ کا خوف اور روز قیامت رسوائی کا اندیشہ ہو تو کبھی بھی بد نظری نہ ہوگی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بد نظری نہایت ہی مہلک مرض ہے۔ اس تجربہ سے تو میرا بھی اپنے بہت سے احباب پر ہے کہ ذکر شغل کی ابتدا میں لذت و جوش کی کیفیت ہوتی ہے، مگر بد نظری کی وجہ سے عبادت کی حلاوت اور لذت فنا ہو جاتی ہے اور اس کے بعد رفتہ رفتہ عبادت کے چھوٹنے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر صحت مند نوجوان شخص کو بخار ہو جائے اور اترنے کا نام ہی نہ لے تو لاغری اور کمزوری کی وجہ سے اس کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، بستر پر پڑے رہنے کو جی چاہتا ہے۔ اسی طرح جس شخص کو بد نظری کی بیماری لگ جائے تو وہ باطنی طور پر کمزور ہو جاتا ہے، نیک عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں اس سے عمل کی توفیق چھین لی جاتی ہے، نیک کام کرنے کی نیت بھی کرتا ہے تو بد نظری کی وجہ سے نیت میں فتور آ جاتا ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ غیر محرم عورتوں کی طرف یا نوعمر لڑکوں کی طرف شہوت کی نظر ڈالنے سے قوت حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کی تصدیق کے لیے یہ ثبوت کافی ہے کہ بد نظری کرنے والے حفاظ کو منزل یاد نہیں رہتی اور جو طلباء حفظ کر رہے ہوں ان کے لیے سبق یاد کرنا مصیبت ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد امام وکیع رحمۃ اللہ سے قوت حافظہ میں کمی کی شکایت کی تو انہوں نے معصیت سے بچنے کی وصیت کی۔ موجودہ زمانے میں بد نظری صرف وہ نہیں ہے جو لوگ باہر جنس مخالف غیر محرم کو سڑکوں، بازاروں یا کسی اور جگہ براہ راست دیکھتے ہیں، بلکہ اس میں جدید تمام سوشل میڈیا نیٹ ورکس، ٹی وی، سینما ہال اور مختلف قسم کے گندے اور بے حیا ایپلیکیشنز بھی ہیں جس میں آج کل نوجوان بے حیائی کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور پھیلاتے ہیں۔ بد نظری کے یہ بدترین آلات ہیں جن کو ہم محسوس بھی نہیں کر پاتے اور گناہوں اور نقصانات کے دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی ہر طرح کی بد نظری سے حفاظت فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے جاننے والے قریبی دوستوں کو لازمی شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایسے ہی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔